नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल में कहता प्रथम पेपर का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमारे टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता का टॉपिक चल रहा था। उसमें लाल बाल की तिकड़ी हम पढ़ रहे थे। लाला लाजपत राय के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की क्लास हमारी रहेगी विपिन चंद्र पाल के बारे में। जब भी हम गर्म दल के जब भी हम उग्र राष्ट्रवादियों की बात करते हैं ना, तो प्रश्न देखो ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा उग्र राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी थे, परंतु राष्ट्रवादी में प्रकृति थी गर्म और नरम दल की, है ना। तो गर्म दल के लाल बाल पाल की तिकड़ी में विपिन चंद्र पाल का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आज जानेंगे। इनकी क्या रचनाएं रही है, इनकी क्या पुस्तकें रही है, इनकी जो समाचार पत्रिकाएं रही है, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है, थोड़ा बहुत डिस्कशन रहेगा। क्लास भले छोटी रहेगी पर हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। समझ देना आप चीजों को, ठीक है। ये थे हमारे विपिन चंद्र पाल। हल्का सा चश्मा लगाते थे, छोटा सा चश्मा, थोड़ी सी इनकी मूछें रहती थी। इस प्रकार के दिखते थे हमारे विपिन चंद्र पाल। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का इनको जनक भी कहते हैं। पूरा आगे मैं आपको इसका पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इनकी भारतीय राजनीति में क्या योगदान है, इनकी कांग्रेस की गतिविधियों में क्या है। इनको प्रारंभ में ये खुद कहते हैं कि मैं अंग्रेजों का वफादार हूँ। प्रारंभ में ये खुद कहते हैं कि मैं अंग्रेजों का वफादार हूँ। बाद में इनकी विचारधाराएं बदल जाती है निश्चित रूप से। बंगाल विभाजन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही है जिनको इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो पूरा डिस्कशन हम करने का प्रयास करेंगे। कैसे हिंदू धर्म में थे, सनातन धर्म में थे, बाद में ब्रह्म समाज के सदस्य स्थापित किए थे, किन लोगों की वजह से प्रभाव में आके इन्होंने कार्य किया था। विद्यार्थी पूरा डिस्कशन रहेगा, आप सिर्फ समझ जाना। और जो मैं चीजें मुख्य बिंदु बता रहा हूँ ना, वो सबसे मोस्ट विद्यार्थी आप नोट करते जाना। पहला प्रश्न देखो आज का, बिल्कुल इसका जीवन परिचय शुरू करते हैं, ठीक है। विपिन चंद्र पाल के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन? विपिन चंद्र पाल के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन? इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 का हुआ। अब बहुत सारी किताबों में दे रखा है कि किसी में असम लिख रखा है, किसी में बंगाल लिख रखा है, और कहते हैं कि वर्तमान जो इन जन्म स्थान था हाली हाजीबागा भी नाम मिलता है। हाजीबागा भी नाम मिलता है। वर्तमान में कहते हैं कि इनका जन्म स्थान है वो कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। ये आपको उलझना नहीं है, छोड़ो इन चीजों, कोई मतलब नहीं है। जन्म तिथि कोई नहीं पूछता विद्यार्थी, है ना, ठीक है। आराम से इसका थोड़ा सा परिचय जान रहे तो निश्चित रूप से इनके बारे में थोड़ा। उनकी शिक्षा कलकत्ता में हुई थी। केशव चंद्र सेन और शिवनाथ शास्त्री के प्रभाव में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। विद्यार्थियों, इनके प्रारंभिक जीवन का यह सबसे टर्निंग पॉइंट है। ये प्रारंभ विद्यार्थी याद रखना, हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे और हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, परंतु बाद में कहते हैं कि केशव चंद्र सेन, जब भी हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज में निश्चित रूप से राजा राममोहन राय का नाम आता है। जब राजा राममोहन राय की जब मूर्ति होती है लंदन में होती है, तो कहते हैं कि ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया था विद्यार्थियों। और एक थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, और एक थे उसमें एक शिवनाथ शास्त्री का नाम भी आता है। कहते हैं कि इसके दोनों के प्रभाव से इन्होंने ब्रह्म समाज का सदस्य बने थे। ब्रह्म समाज के विद्यार्थी क्यों बने थे? क्योंकि ब्रह्म समाज क्या करता था? रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करता था। ये स्वयं रूढ़िवादी परंपराओं के विरोध थे। रूढ़िवादी परंपरा के कहते थे, ये खिलाफ थे, और यही विचारधारा ब्रह्म समाज की मिलती थी। इसके आधार पर कहते हैं कि ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिया। ये विद्यार्थी दो नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत सीधा आ सकता है कि विपिन चंद्र पाल किनके विचारों से प्रभाव में आके ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ऐसा ही प्रश्न एक आया था विद्यार्थियों कि दयानंद सरस्वती ने किन के विचारों से प्रभाव में आके किन के सुझाव पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, हिंदी में अपने भाषण दिए थे विद्यार्थियों, वो केशव चंद्र सेन। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तरीका कैसा भी हो सकता है, हमारे चीजें कंसेप्ट में होगी ना, ये चीजें हमारे ध्यान में रहेगी, निश्चित रूप से ये बातें याद रखनी। ये ग्रंथ के प्रमुख नेता थे विद्यार्थियों। इनको उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं। ग्रम दल को कहते हैं उग्र राष्ट्रवादी। तो चाहते थे कि तुरंत आजादी मिले, तुरंत।
उग्र राष्ट्रवादी थे जो चाहते थे कि तुरंत आजादी मिले। और इनका एक कोटेशन विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने उदारवादियों के संवैधानिक संघर्ष को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उदारवादियों मतलब नरम दल के नेता, नरम दल की जो गतिविधियां थी ना विद्यार्थियों, नरम दल चाहते थे कि हम सरकार का सहयोगी बने। नरम दल चाहते थे कि सरकार का जो परिषद, जो गवर्नर परिषद में कहते हैं कि अपने सदस्यों को शामिल करना, और बाद में उस परिषद में कहते हैं कि अपनी बात रखना, वो था विद्यार्थियों संवैधानिक परंपरा। तो वो संवैधानिक संघर्ष को विद्यार्थियों राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी, और ये देने वाला विपिन चंद्र पाल था विद्यार्थियों। ये विपिन चंद्र पाल के प्रारंभिक जीवन की गोल्डन लाइन है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ कि उग्र कहते हैं कि नरम दल, या कह सकते हैं कि उदारवादियों की संवैधानिक संघर्ष को कहते हैं कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देती विद्यार्थी। भिक्षावृत्ति मतलब हो गया कि मांग के लेना, और वो मांग के ले रहे थे। सीधी सी बात है भाई, परिषद में शामिल होना इनका उद्देश्य था, गवर्नमेंट के अंदर अपने लोगों को भेजना। फिर बाद में कहते हैं ये नरम दल वाले ये कहते हैं कि अपने जो लोग हैं ना उनको संवैधानिक पदों पे परिषद में शामिल करो। परिषद में अगर शामिल होंगे तो वो अपने बात मनवा सकते हैं, ठीक है ना, और कोई कार्य नया करना या नहीं करना है वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही कह रहे थे कि परिषद में जाओ, बाधा उत्पन्न करो, कार्य को मनवाओ। ये था विद्यार्थियों संवैधानिक संघर्ष। और इसके पूरे ये खिलाफ थे, जितना भी ये दल था ना गर्म दल वाला, ये इसके खिलाफ था। तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देने वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये विपिन चंद्र पाल के बारे में, विपिन चंद्र पाल ने इनके बारे में ये चीज कही। तो विपिन चंद्र पाल के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो ये ब्राह्मण समाज के सदस्य बने थे, इसके प्रभाव में बने थे, यह याद रखना है। दूसरा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी? सीधा सा प्रश्न आएगा कि उदारवादियों की नीति को, संवैधानिक संघर्ष को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी थी विद्यार्थियों? सीधा सा प्रश्न आएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है और बहुत बेसिक रूप से बनता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में भारतीय राजनीति में इनका योगदान, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार। विपिन चंद्र पाल की भारतीय राजनीतिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही? भारतीय राजनीति के जीवन के बारे में कौन सा कथन सही? अब हम बात करते हैं कि विपिन चंद्र पाल प्रारंभ में कांग्रेस के सदस्य थे ना, निश्चित रूप से मैंने लिखी है कि 1986 में कांग्रेस के सदस्य बने थे, है ना। 1986 में कहते हैं कि कांग्रेस के सदस्य बने थे, और प्रारंभ में कहते हैं कि विचारधारा लगभग सेम ही चलती थी, ठीक है ना। क्योंकि जब सूरत अधिवेशन होता है ना, उससे पहले हम बंगाल विभाजन पढ़ते हैं, वो भी मैं आज का बारे में आपको बताऊंगा। और 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने आर्म्स एक्ट को वापस लेने की मांग की थी विद्यार्थी। इसका एक कोटेशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा प्रश्न बनेगा ना, तो वहां विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट काम आता है। तो मद्रास अधिवेशन में आर्म्स एक्ट को वापस लेने का आग्रह किया था, ठीक है ना, मांग की थी। 1898 में तुलनात्मक धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1898 में तुलनात्मक धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ा था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विद्यार्थियों। यही वो कारण है विद्यार्थियों, क्योंकि देखो ये बंगाल विभाजन टर्निंग पॉइंट रहा भारतीय इतिहास का, ठीक है ना। और भारतीय इतिहास में राजनीतिक रूप से दो दलों का उदय भी इस समय होता है। इस समय राष्ट्रवादी नेता थे ना, जो उदारवाद के थे, वो कह रहे थे कि ठीक है, इतना विरोध भी इन्होंने नहीं किया था, ताकि हम सुविधाएं व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे, सरकार में जाएंगे, अपने पदों के ऊपर व्यक्तियों को। परंतु ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से यहाँ दो दल हो गए। फिर बाद में होता है 1907 का सूरत अधिवेशन, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन में कहते हैं कि दो दल बढ़ गए, गरम दल, नरम दल। कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम और नरम, ना। ये वही मुद्दे हैं, ये बंगाल और स्वदेशी आंदोलन का ही प्रभाव रहा इसमें विद्यार्थी, निश्चित रूप से ये सूरत अधिवेशन में। तो ये हैं कि इसका बंगाल विभाजन का इन्होंने विरोध भी किया था और स्वदेशी आंदोलन में 1907 में गरम दल के सदस्य बने थे। ये बात हमने कर ली है, क्योंकि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है ना। गरम दल में विशेषकर याद रखना लाल बाल पाल और अरविंद घोष, 4 नाम मुख्य आपको याद रखना। अरविंद घोष हमारे ऑप्शन में सिलेबस में नहीं है, तो निश्चित रूप से हमको, ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अरविंद घोष के खिलाफ गवाही नहीं देने पर पाल को 6 माह के लिए मांडले
जेल भेजा गया था विद्यार्थी। सरकार ने इनके ऊपर दबाव बनाया था कि अरविंद घोष भी उस समय सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे थे इस समय, तो अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने के लिए उनको मजबूर किया गया था, परंतु विपिन चंद्र पाल ने कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगा। तो गवाही नहीं देने के आधार पे कहते हैं कि इनको 6 माह की जेल की सजा हुई थी। कोटेशन के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। विपिन चंद्र पाल ने चाय, कॉफी और खनिज में विदेशी पूंजी निवेशकों का विरोध किया था विद्यार्थी। विपिन चंद्र पाल विद्यार्थी याद रखना, ये बहुत बड़े कह सकते हैं कि इनको कृषि के साथ या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रूप से इनको बहुत अच्छा नॉलेज था विद्यार्थी। ये इंग्लैंड भी गए थे तो वहां भी इन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की थी। इनकी एक किताब भी विद्यार्थी याद रखना जिसमें कहते हैं कि रोजगार के उन्मुखी कार्यों के लिए इन्होंने प्रयास किया। आगे मैं आपको उसका है ना। तो चाय, खनिज, कॉफी, विदेशी पूंजी के निवेशकों का विरोध किया था। ये थोड़ा सा भारतीय राजनीति में इनका योगदान है विद्यार्थी। 1886 में कांग्रेस में प्रवेश करते हैं, 87 में आर्म्स एक्ट को वापस लेने की मांग करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए, बंगाल और स्वदेशी आंदोलन निश्चित रूप से इनका योगदान रहा था। 1907 में गरम दल के सदस्य बन गए थे और अरविंद घोष के खिलाफ गवाही नहीं देने पर इन्होंने 6 माह का कहते हैं कारावास हुई थी। मांडले जेल इनको भेजा गया था और विदेशी पूंजी निवेशकों कहते हैं कि इन्होंने विरोध किया था। ये इनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में प्रारंभिक चर्चा है। पहला प्रश्न में हमने 2 बिंदु पढ़े थे, तीसरे प्रश्न में ये चीजें आपको याद है, दूसरे प्रश्न में ये चीजें आपको याद है। ये लाइन इसकी गोल्डन लाइन है। पूछने लाइन प्रश्न है कि अरविंद घोष के खिलाफ कोई देने से मना किस राष्ट्रवादी नेता ने कर, ऐसा प्रश्न कभी बने तो निश्चित रूप से प्रश्न। 2 प्रश्न यहाँ से हो। विपिन चंद्र पाल के बारे में, ये भारतीय राजनीति में उनका योगदान। अब इनका मुख्य बिंदु आता है विद्यार्थियों कि विपिन चंद्र पाल द्वारा संपादित प्रमुख समाचार पत्र। विपिन चंद्र पाल का जब भी प्रश्न बनेगा ना, या तो इनकी पुस्तक पूछेंगे या फिर इनके जो समाचार पत्र पूछेंगे विद्यार्थियों। इनका यहाँ बहुत बड़ा योगदान। ये एक बहुत अच्छे लेखक और अच्छे संपादक हमेशा ही रहे थे। तो इनकी देखो समाचार के बारे में देखो, 1909 में न्यू इंडिया अंग्रेजी में निकाला था। ये गरम दल का प्रमुख पत्र था विद्यार्थियों, मुख्य पत्र। 1901 में न्यू इंडिया समाचार पत्र निकालते हैं और ये गरम दल का मुख्य पत्र भी था। इसी पत्थर में टाइपिस्ट क्या लिख देता है, पत्र ना, इसी पत्र उन्होंने लिखा है कि ये कांग्रेस में लंदन में ब्रिटिश कमेटी दोनों भीख मांगने वाली संस्था है। ये कोटेशन विद्यार्थी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो कांग्रेस की स्थापना पढ़ते हैं ना, तो कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख कथनों में विद्यार्थी याद रखना, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस और ब्रिटिश कमेटी दोनों क्या है, भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस और ब्रिटिश कमेटी दोनों क्या है, भीख मांगने वाली संस्थाएं हैं। और इसी न्यू इंडिया में इन्होंने ये बात लिखी थी। 1906 में निकाला था वंदे मातरम। 1906 में इन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र भी। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे विद्यार्थियों, वहां पर स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लगभग जितने भी गरम दल के नेता थे ना, वो निश्चित रूप से इस रासबिहारी बोस के बारे में बहुत प्रसिद्ध थे विद्यार्थियों। तो याद रखना, इसका एक कोटेशन प्रश्न भी आता है। थोड़ा वेट करना है इसको, शायद मैं डिले करता हूँ क्लास को। ठीक है ना, ये हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों कि 1906 में इन्होंने वंदे मातरम निकाला था और श्यामजी कृष्ण वर्मा के कहते हैं इंडिया हाउस से ये जुड़े हुए थे और इन्होंने वहां पे इंग्लैंड में कहते हैं कि स्वराज निकाला था। इंग्लैंड में कहते हैं कि समाचार पत्रिका स्वराज कहते हैं कि इन्होंने निकाला। तो याद रखना विद्यार्थी, स्वराज भी इनकी है, वंदे मातरम भी इनकी है और न्यू इंडिया भी। ये न्यू इंडिया इनका सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र रहा है विद्यार्थी, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारा इनके बारे में लिखा है, ठीक है ना। और कांग्रेस की ये भीख मांगने वाली संस्था के बारे में तो इन्होंने ये अपना खुद ही एक कोटेशन इनका बहुत प्रसिद्ध है विद्यार्थी कोटेशन, ठीक है। वंदे मातरम, स्वराज लिखा था और श्यामजी कृष्ण इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे विद्यार्थी। याद रखना, ये इंडिया हाउस में जितने भी गरम दल के सदस्य थे ना, गरम दल कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि क्रांतिकारी जो गतिविधियां रही है, क्रांतिकारी गतिविधियां जो कहते हैं कि राष्ट्रवादी युवा थे, इन सबको कहते हैं कि छात्रवृत्ति देने का कार्य किया था।
बहुत सारे इनके कार्य, इंडिया हाउस विद्यार्थी बहुत उस समय की फेमस संस्था की थी विद्यार्थियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा का योगदान हम भारतीय इतिहास में कभी भूल नहीं सकते विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो बहुत ग्रंथल की कहते हैं कि क्रांतिकारी के लोगों को कहते हैं कि इनको सुविधाएं उपलब्ध, जो भी इंग्लैंड जाता, जो भी अमेरिका जाता, निश्चित रूप से इनकी सेवाएं जरूर ली जाती थी विद्यार्थी। तो पत्रिकाओं के बारे में 3 पत्रिकाएं आपको यहाँ से याद रखनी है, और एक प्रश्न पत्रिकाओं का मैंने और बनाया है। विपिन चंद्र पाल द्वारा संपादित प्रमुख समाचार पत्र, परिदर्शक नाम मिलता है एक, तो परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ये इनकी एक कहते हैं कि समाचार पत्र था। लाहौर ट्रिब्यून, ये इसका एक समाचार पत्र था। द न्यू इंडिया एक समाचार पत्र था। द इंडिपेंडेंट इंडिया एक समाचार पत्र था। द डेमोक्रेट एक इनका समाचार पत्र था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी 2 इस समय बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रहे थे, एक परिदर्शक और एक न्यू इंडिया, ठीक है। 2 इनका मैं वैल्यू बता रहा हूँ। और एक हमने 3 ऊपर हमने पढ़े थे, स्वराज पढ़ा था, तो इंग्लैंड में लिखा था, संपादित किया था। फिर एक हमने पढ़ा था न्यू इंडिया, है ना, और एक हमने पढ़ा था वंदे मातरम। ये कुछ समाचार पत्र हैं जो विपिन चंद्र पाल के द्वारा संपादित थे, और निश्चित रूप से प्रश्न बनता है तो या उनके द्वारा पुस्तकें रचित, या फिर उनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले। इतना यहाँ से आपको याद रखना है, 4 प्रश्न यहाँ से बन गए। ये विपिन चंद्र पाल से छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है ना। किताब विद्यार्थी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रश्न बना तो या तो फिर पुस्तकों का प्रश्न बनेगा, या फिर इनकी किताबों का प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलो दिख रहा है, ठीक। विपिन चंद्र पाल के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक, अब इनकी बहुत सारी पुस्तक, जिसमें से लगभग मैंने 7-8 का तो मेंशन किया है, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रही है विद्यार्थी, ठीक है ना। हिंदी रिव्यू, ये इनकी प्रारंभिक रचना विद्यार्थी देखना, और इंग्लैंड में बम के कारणों पर कहते हैं कि इस पर चर्चा की गई थी विद्यार्थी। हिंदी रिव्यू इन पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, विपिन चंद्र पाल के बारे में इंग्लैंड में इन्होंने लिखे थे, और कहते हैं कि इन्होंने बम के कारणों के बारे में, बम के बनाने के जो कारण होते थे विद्यार्थी, बम बनाने की जो गतिविधि है, बम क्यों बना रहे हैं हम, वो कहते हैं कि इसके बारे में चर्चा की। एक है इंडियन नेशनलिज्म, बहुत शानदार किताब है। न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया, ये विद्यार्थियों की बहुत फेमस किताब है, परंतु आपके गाइडों में होगी या नहीं होगी देखना, ये लिख लेना आप। मजदूरों की दशा के बारे में बताया गया है विद्यार्थी। द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया, ये सबसे प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। ये नेट जीआरएफ का ये फेवरेट पर्सन है विद्यार्थियों। और आज मैंने आपको पीडीएफ अभी मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, वो 2-4 प्रश्न विद्यार्थी, या वो नेट के एग्जाम के प्रश्न भी विद्यार्थी अपनी क्लास से कवर हो रहे हैं। तो आप भी सीखे तो क्या ही मजाल है ना, पूरा आप कंटेंट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाहर जाएगा क्या, है ही नहीं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो जाएगा क्या एग्जाम में, बात तो वही है ना, है ना। द सोल ऑफ इंडिया, न्यू स्पिरिट, क्वीन विक्टोरिया के बारे में लिखी थी विद्यार्थियों, क्वीन विक्टोरिया के बारे में लिखा था। स्वराज एंड इन द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिक ऑफ रिफॉर्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, राष्ट्रवाद और साम्राज्य। सॉरी विद्यार्थी, ठीक है। ये इनकी कुछ पुस्तकें विद्यार्थी याद रखना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी रिव्यू कहते हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब, और एक किताब इनकी ये अच्छी मानी जाती है, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, स्वराज एंड द प्रेजेंट, ये इनकी कुछ पुस्तकें विद्यार्थी आप लिख लेना विद्यार्थी, ठीक है। ये मजदूरों की दशा के बारे में विद्यार्थी, ये बहुत फेमस किताब है। और सीधा प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि कौन सी पुस्तक विपिन चंद्र पाल की नहीं है, बात नहीं की आएगी ना विद्यार्थी, वहां हम उलझ जाएंगे। पूछ लेना कि कौन सी विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है, तो विद्यार्थी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, तो वो एक देगा। अब नहीं के बारे में प्रश्न बनेगा ना, तो वहां विद्यार्थियों आपको 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, और एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि आपको देखा या नहीं देखा, तो निश्चित रूप से हमें पूरा पढ़ना छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लेना और याद रखना पड़ेगा विद्यार्थी, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। विपिन चंद्र पाल के बारे में प्रमुख कथन देखो, या मुख्य बातें देखो। बंगाल पुनर्जागरण के अग्रणी नेता थे विद्यार्थी, याद रखना, बंगाल पुनर्जागरण के अग्रणी नेता के रूप में भी माने जाते हैं।
अरविंद घोष ने इनको राष्ट्रवाद का मसीहा कहा। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण। क्यों कहा है विद्यार्थियों? क्योंकि देखो अरविंद घोष के बारे में कहते हैं कि जबरदस्ती से वो कहते हैं ना कि वो गवाही देने के बारे में उनको मजबूर किया गया था, पर गलत गवाही नहीं दी थी विद्यार्थियों। कितने बड़े राष्ट्रवादी नेता थे विद्यार्थियों। तो अरविंद घोष ने इसको राष्ट्रवाद का मसीहा कहा है। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑफ थॉट इन इंडिया, भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के विचारक के रूप में कहते हैं कि इनको जन्मदाता कहते हैं। द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, इनको फादर भी कहते हैं। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों की विचारों के कहते हैं कि इनको जनक भाई कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक भी विपिन चंद्र पाल को माना जाता है। इनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना, इनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये दो कोटेशन सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों। अरविंद घोष ने इसको राष्ट्रवाद का मसीहा कहा था और द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, ये इनका कहते हैं नाम तो सीधे आ सकता है। ये नाम आपके सीधे पूछ सकता है कि ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये विपिन चंद्र पाल के बारे में। दो कोटेशन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक पर्सन इसका और बचता है, छोटा सा पर्सन है। विपिन चंद्र पाल का 1% कोटेशन है, बाकी दो तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं, थे है ना। ये कोटेशन है विद्यार्थियों जब वो कांग्रेस में शामिल थे, जब वो कांग्रेस में शामिल थे तब इनका ये विद्यार्थियों कोटेशन है। ये सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है विद्यार्थी। यदि सरकार के कि स्वराज ले लो तो मैं कहूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, तो मुझे ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं है जो बाहुबल से नहीं लिया गया हो। कितना शानदार कोटेशन है विद्यार्थियों, कितना एक मतलब कह सकते हैं युवाओं के लिए घृणा शोध विद्यार्थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार मुझे स्वराज के तुम ले लो, पर विद्यार्थी स्वराज नहीं चाहिए, उनका धन्यवाद है, पर जो मुझे बाहुबल से जो प्राप्त होगा वो ही मैं लूंगा। विद्यार्थी बाहुबल से नहीं लिया गया हो। याद है, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मानना है कि भगवान ने हमारे लिए मुक्ति के लिए इस सरकार के ऊपर हमारे स्थापित किया है। ठीक है, मैं अंग्रेजों का राजभगत हूँ, क्योंकि मेरे लिए अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति राजभक्ति वास्तव में मैं अपने देश से उसके देशवासियों के प्रति राजभक्ति दोनों अभिन्न है। इनका कोई विशेष बात नहीं, याद देख लेना सिर्फ। ठीक है ना, ये तब थे जब कांग्रेस के समर्थक थे विद्यार्थी। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ विद्यार्थी, जैसे ही स्वदेशी आंदोलन चला, जैसे पता चला कि अंग्रेजों की वास्तविक नीति हमारे बारे में क्या है, हमारे भारत के बारे में क्या है, तो बाद में कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे विद्यार्थियों और कांग्रेस के खिलाफ, ये दोनों गतिविधियां इनकी। परंतु ये कोटेशन इसका सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है कि स्वराज, यदि सरकार कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, किंतु मुझे ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं है जो बाहुबल से ने लिया गया। इनके बारे में ये सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है। और ये थे विद्यार्थी विपिन चंद्र पाल। प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत एक दो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी थी विपिन चंद्र पाल के बारे में याद रख लेना। राजनीतिक गतिविधियों का मैंने एक प्रश्न करवाया, याद रख लेना। समाचार पत्र और पत्रिकाएं याद रख लेना और इनकी पुस्तकें याद रख लेना। और एक दो कोटेशन मैंने जो बताए हैं वो याद रख लेना, इनफ है, क्योंकि इतना विपिन चंद्र पाल के बारे में प्रश्न बनता नहीं। बहुत रेयर होता है कि कभी प्रश्न बन जाए, और प्रश्न बनता है तो फिर प्रश्न कोटेशन पूछेगा कि विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इतनी ही उम्मीद लीजिए। अगला लेक्चर निश्चित रूप से लाला लाजपत राय का हो गया, विपिन चंद्र पाल का हो गया, तो बाल गंगाधर का तिलक का रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आज ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।